अच्छा, सबसे बड़ा मजाक तो तब हुआ जब मेरे को मेल आया इनका। मैंने मेल पढ़ा, मैंने कहा टेडेक्स। कह रहे सर आपको इंस्पायर करना है। मैंने फिर पढ़ा, मैंने कहा क्या करना है। कह रहा आपको इंस्पिरेशन देनी है, लोगों को स्पीच देनी है। खैर आपको सच बताऊं तो आई एम नॉट वर्थ इट। मैं किसी को इंस्पायर करने के लायक नहीं हूं। मैं बस अपना काम कर रहा हूं और शायद मेरा काम इसलिए लोगों को अपील करता है क्योंकि आप लोग खुद में, मुझ में अपने आप को देखते हैं। सही बात है कि नहीं? एक मिडिल क्लास लड़का यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है और आप ही की अंदर की बातें हैं जो मैं बाहर रख रहा हूं लोगों के सामने। लोग इसलिए अपील कर रहे हैं कि इसने ये दिल की बात छू ली, इसने क्या बात बोली है, मतलब क्या बोल दिया इसने। तो बीबी के वाइन्स कितने लोग देखते हैं यहां पे? थोड़ा सा गलत सवाल, कितने नहीं देखते? क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? वो नहीं देखते? अच्छा, तो तुम्हारे लिए और सारे टीचर्स के लिए, सर मेरा नाम भुवन बाम है और मैं एक यूट्यूब कॉमेडी चैनल चलाता हूं बीबी के वाइन्स के नाम से। थोड़ी धार्मिक किस्म की वीडियोस बनाता हूं मैं उस पर। वो वीडियोस इतनी धार्मिक हैं कि पूरा परिवार देख सकता है, लेकिन अलग अलग बैठ के। तो अभी मैं सोच रहा था कि बाय द वे मेरे को परसों बीबी के वाइन्स को 1 साल पूरा हो गया। वैसे 1 साल ये इतना रोलर कोस्टर राइड रहा मेरे लिए। 1 साल में मैंने 75 वीडियोस अपलोड किए हैं और थैंक्स। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मन ही मन उनका कोई पैशन है कि नहीं? किसी का कोई पैशन है, किसी का डांसिंग है, किसी का म्यूजिक है, किसी का फोटोग्राफी है, किसी का इंस्टा पे फेक आईडी बनाने का भी पैशन होता है। मेरे को अभी भी याद है मैं इंस्टाग्राम पे था नहीं, मेरे को किसी ने बोला बाम तेरे इंस्टाग्राम पे 75,000 फैंस हो गए। मैंने कहा मैं हूं ही नहीं उस पर। तो कह रहे जाके देख कौन है। फिर मैं गया उस पर, तो वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है वेलकम सर। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, ये फेक आईडी बना के क्यों कर रहा है? कह रहा सर आप थे नहीं, मैं खाली बैठा था, मैंने पेज बना दिया, लोग आए, लोग ऐड करते गए और मेरे को भी मोटिवेशन मिल गया। तो मैंने उसको कहा देख सिंपल सी बात, मेरे को नहीं चाहिए तेरी आईडी। तू ये जो फैन बेस है इंस्टाग्राम पे इसको बना के रख, इसको आगे बढ़ाते जा, बट मेक श्योर यू डोंट रिप्लाई टू एनीवन। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है मेरे इतने फेक पेज बने हुए हैं और वो एडमिन एक होता है बेवकूफ सन की, लोग अपने पेज पे क्या डाल रहे हैं, हाय गर्ल्स एड मी। और कुछ लोग भी इतने बेवकूफ हैं वो पढ़ उसके पेज पे रहे हैं और इनबॉक्स मुझे आ रहा, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे मैसेज कर रहे हो हमें, आप हमें ये मांग रहे हो, हमारे नंबर मांग। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बीबी की वाइन्स, मतलब अगर आप कोई पैशन फॉलो करते हो और अगर आपका वो सिक्का चल जाता है, अगर आप लोगों की नजर में आ जाते हो और जब आपको लोग देखने लगते हैं बहुत तादाद में, तो उसके प्रोज होते हैं और उसके कॉन्स होते हैं। मेरे साथ सबसे बड़ा कॉन्स, जो कॉन था मेरा बीबी की वाइन्स का, वो ये था कि मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाया। मेरी मम्मी को सबसे पहले वीडियो दिखाई उनके ऑफिस के किसी कलीग ने कि मैडम ये भुवन है। कौन सी वैलेंटाइन होती है आपा वाली। अब लंच ब्रेक था, अब लंच ब्रेक में मम्मी बैठी कह रही ये तो भुवन लग रहा है। कहता कि उसने वीडियो डाली, कहती अच्छा लाओ दिखाओ। बिना हेडफोन के ऑफिस में वो वीडियो चला दी। शुरू के 5 सेकंड में एक ऐसी लाइन आई समीर की लाइन आई और मम्मी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लंच ब्रेक के बाद मुझे फोन आता, तू क्या करता है यूट्यूब पे? मैंने कहा वीडियोस बनाता हूं। कहती कौन सी वीडियोस बनाता है? मैंने कहा फनी वीडियोस। ये देखते हैं लोगों को ये पसंद आता है, ये क्या है ये सब? मैंने कहा मम्मी हैं देखने वाले लोग हैं। तो अच्छा शुक्र है मम्मी को पता लगा, पापा को तो अभी तक पता ही नहीं है। पापा अभी तक कंफ्यूज हैं कि लड़के आते हैं फोटो खिंचाते चले जाते हैं क्यों। एक दिन मुझसे पूछ रहे क्या करता है? मैंने कहा वीडियोस बनाता हूं। कह रहे कौन सी? मैंने कहा ऐसी फनी टाइप की। कह रहे दिखाओ। मम्मी ने पीछे से आवाज लगा दी, मोटर ऑन कर दो जल्दी। तो मेरी मां का मेरे साथ इतने कूल पेरेंट्स हैं मेरे को, भगवान की दया से इतने कूल हैं। दोनों को पता है मैं कुछ करता हूं, पर दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते कि मैं क्या करता हूं, और दोनों का मेरे पे प्यार है। तो ये बना हुआ है।
तो ये एक कॉन हो गया इसके साथ। और एक कॉन ये हो गया कि जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, जैसे जैसे लोगों की नज़र में आते हो, तो आपके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। अगर मेरी ये वीडियो 1 मिलियन छू गई तो उसके अगली वीडियो भी उसी के आसपास जानी चाहिए, नीचे नहीं, उसके ऊपर। तो वो एक प्रेशर लेके जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है ये लोगों को, शायद मेरे को लगता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है करना, मतलब लोगों को हंसाना नो डाउट बहुत मुश्किल है। पर जो मैं कर रहा हूँ वो शायद अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो पहली बात जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़ीरो है, क्योंकि मैं नेक्सस से वीडियोस बनाता हूँ फ्रंट कैमरा से। और अभी ऐसा सीन है कि मैं 20 मिनट तक अपना हाथ ऐसे रख सकता हूँ और 20 मिनट तक मैं वो कंटिन्यूसली वीडियो बना सकता हूँ। और जहाँ तक एक और कौन की बात है कि जब आपको लोग जानने लगते हैं तो आपके पास ब्रांड्स आते हैं ब्रांड प्लेसमेंट के लिए कि प्लीज़ आप हमारा ब्रांड अपनी वीडियो में डालो। सबसे दुखद घटना क्या होगी, मेरी पहली ब्रांड एंडोर्समेंट एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऐड की थी, जो अभी प्रोसेस में है। कोई नहीं है तो है। अच्छा ये तो हो गई। तो वो एक्साइटमेंट इतनी थी मेरे अंदर, मैं उछलता कूदता मम्मी के पास। मैंने कहा हर बार की तरह इस बार भी हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी ब्रांड मिल गया। कहती कौन सा? मैंने कहा जबरदस्त। कहती है क्या? मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव। कह रही क्या? मैं कॉन्ट्रासेप्टिव का ब्रांड है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? मम्मी कॉन्डम। क्यों, क्या है ये सब? तो मैंने कहा है, उनको पसंद है। तो क्या करेगा तू उसमें? मैं मम्मी एक वीडियो बनाऊंगा। उस पे कौन सी वीडियो बनाएगा अब तू? मैंने कहा ब्रांड प्लेसमेंट करनी है। कह रही खबरदार वो चीज इस घर में आई तो। मैंने कहा ऐसा है। अब इतने में माहौल गर्म ही था घर में, तो इतने में अगले दिन कोरियर वाला आ गया इतना बड़ा डब्बा लेके, और रिसीव किसने किया? पापा ने। अब पता क्या है, अब जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है ना तो उनके पास दो चीजें रहती हैं, तीन चीजें। पहली चीज सुबह उठ के मोटर ऑन करनी है, दूसरी चीज पूरा अखबार चाट जाना है, और तीसरी चीज जो भी आ रहा है ना कोरियर उसको खोल खोल के देखना है। अगर वो मेरा भी है तो उस पर भी खोलेंगे। तो उस पर लिखा हुआ था फॉर भुवन बाम एंड कंपनी का नाम लिखा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने खोला और मैं घर पे भी नहीं था। खोला, मेरे को फोन आता है, क्या है ये सब? मैं क्या है बाबा? कौन क्या भेज रहा है तेरे को ये सब? मैंने कहा पापा क्या भेजा है? तेरे को नहीं पता क्या भेजा है? मैं क्या है बताओ तो सही। कह रहे इस पे फिर कंपनी का नाम लिया। मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा पापा सुनो। मैंने कहा ब्रांड एंडोर्समेंट है। कह रहे बेटा तू गलत राह पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, बहुत गलत राह पे चल रहा है बेटा। करियर की स्टार्टिंग में तूने ऐसा ब्रांड ले लिया, तू आगे क्या करेगा बेटा? मैंने कहा पापा चिल मारो। उस दिन मुझे पता था घर पे जाके सन्नाटा होने वाला है, कोई किसी से बात नहीं करने वाला है, सारे बैठ के आईपीएल देखेंगे। अब क्या हुआ, मैं घर में आया तो घर पे अलग ही सीन। मैं घर में घुसा हूं और पापा अरे आजा बेटा मेरा, आजा बेटा। मम्मी अरे आ गया, मैंने पराठे बनाए आज। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने भाई को देखा, मैं क्या सीन है? कह रहा मुझे समझ नहीं आया कि ये तूफान से पहले की शांति है कि क्या है। अब सारे बैठे डिनर टेबल पे। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं क्यों? बहुत अच्छा कर रहा है। मम्मी ने तेरी वीडियो दिखाई। मैं कौन सी दिखाई? कह रही डॉक्टर सैगल वाली। मेरी जान में जान आई। मैंने कहा दिखाई भी तो सबसे सुधरी हुई सबसे प्यारी डॉक्टर सैगल वाली वीडियो। और एक होता है ना कि सबसे बड़ा जो आपको टेंशन रहता है जब आप अपना पैशन परस्यू करते हैं, वो ये होता है कि आपके माँ बाप कैसे उस चीज को लेंगे। क्योंकि पढ़ाई में ऐसा नहीं था मैं बुरा था, पढ़ाई में मैं बुरे से भी थोड़ा नीचे था। और इतना मतलब क्या बताऊं, मैंने कॉमर्स ले ली। एक तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, कॉमर्स ले ली मैंने। अकाउंट शीट कभी टैली नहीं हुई मेरी। उसके बाद पता नहीं क्या ट्रेजिडी, पता नहीं क्या कीड़ा काट गया मुझे, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में कर ली ग्रेजुएशन। तो घर वाले यही कहते हैं कि बेटे ने मेरे सब पढ़ लिया है सिवाय इंजीनियरिंग के। तो अब बीबी की वाइन्स तो खैर 1 साल पहले आया है, बट भुवन बाम जो है वो बीबी की वाइन से पहले एक म्यूजिशियन है दिल से। और मेरा म्यूजिक का सफर स्टार्ट हुआ आज से 4 साढ़े 4 साल पहले।
स्कूल से निकलते ही जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई एंटर्ड, तब मैं एक रेस्टोरेंट में जाके गाना गाना शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट और मैंने वहाँ 2 साल रज के गाना गाया, क्योंकि एक भूख होती है, एक डेस्परेशन होती है कि यार लोगों के सामने एक्सपोजर मिलेगा, मतलब मजा आएगा कि लोग सुनेंगे, ये सुनेंगे। तो वो चीज़ मैंने 2 साल की, मंडे से लेके संडे तक, 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, एवरी डे दिस वॉज माई शेड्यूल फॉर 2 years। उस चक्कर में मेरे कॉलेज में अटेंडेंस थी 12%। वो भी इसलिए कि नोट्स लेने हैं, कुछ लेना है, ये लेना है, वो लेना है। मैं ये समझता हूं कि ऐसा सबके साथ नहीं होता। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी 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 लकी बट वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे को अभी भी याद है जब मेरे को म्यूजिक सीखने का चस्का था, तो मैं चाहता था मैं सब कुछ सीख लूं, मैं गिटार भी सीख लूं, मैं कीबोर्ड पियानो भी सीख लूं। तो मैं क्या करता था, क्योंकि ट्यूटर को पैसे देने के लिए होते नहीं थे पैसे मेरे पास, क्योंकि गिटार की ट्यूशन अगर कोई लेता है यहाँ पे, तो आपको पता है कितना महंगा चार्ज करते हैं वो लोग। तो अब मेरे को कीड़ा था और मेरे पास एक ही चीज थी, यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ। कुछ ऐसी चीजें भी जो करते हुए आती हैं, बट सब कुछ यूट्यूब ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। और यूट्यूब से मैंने गिटार सीखा, यूट्यूब से मैंने पियानो बजाना सीखा। एंड वो चीज मेरे अंदर जो एक फायर थी, एक करने की आस थी कि करना है करना है करना है, तो वो करते करते आई वेंट अहेड विथ माई वर्क एंड आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन सॉन्ग्स। और फिर मैंने देखा कि चलो तुम बॉलीवुड के गाने गा रहे हो, आप सबने अरिजीत के गाने सुने, पर आपने आज तक भुवन बाम का कोई गाना नहीं सुना। इसलिए जब मैं स्टेज पे जाके अपना गाना गाता हूं ना, तो आई गेट गूज बम्स कि आई एम लुकिंग एट पीपल टैपिंग टू माई सॉन्ग्स, दे नॉडिंग दे हेड, देर हैविंग फन। तब लगता है कि यार लाइफ में कुछ सही चल रहा है। क्योंकि अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो ना, तो किसी के बस की नहीं है कि वो आपको रोक दे। बस आप ही के बुरे कर्म होंगे जो आपके काम को खत्म कर सकते हैं, वरना अगर आप अपने काम से सिंसियर हो तो इट्स वेरी गुड एंड नथिंग्स बेटर देन दैट। अब जो टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में इन द म्यूजिक रिलेटेड थिंग, वो ये था कि 2015 में मार्च में आई क्रिएटेड अ सॉन्ग जो इंडिया में इतने सारे बैन हो रहे थे। निर्भया डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई, बीफ बैन हो गया और बहुत कुछ चीज़ें बैन हो गई। तो मैगी भी बैन कर दी, तो कुछ काम नहीं, मैगी बैन कर दो। वाई वाई खा के काम चला रहे थे हम लोग बेकार। तो अब वो बैन के चक्कर में आई क्रिएटेड अ सॉन्ग कॉल्ड बैन डैश CHOD। ठीक है, आई क्रिएटेड दैट सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग वेंट वायरल इन अ वीक। उसके 4-4.5 लाख व्यूज हो गए। अब इसका ये मतलब निकलता है कि अब अगर आपका गाना इतना वायरल हो गया है, तो वो पक्का किसी की नजर में आएगा। भाई की किस्मत इतनी खराब, वो गाना किसकी नजर में आया? शिव की। मैं बैठा हूं अपने पजामे में, मैं व्यूज देख रहा हूं, कमेंट्स पढ़ रहा हूं, अरे है क्या बात है, क्या बात है, अच्छा वाह वाह वाह। फोन आता है, टिंग टिंग, फोन उठाया, अननोन नंबर, उस पर शिव करके कुछ आगे कुछ उन्होंने अपना ट्रू कॉलर तो जिंदाबाद, ट्रू कॉलर में लिखा हुआ था। मैंने उठाया, हाँ रे बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को गाने की। मैंने कौन बोल रहा है? नहीं तेरे को क्या मतलब कौन बोल रहा है, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है गाने की, बहुत गाना गाना है तेरे को। तो मैंने कहा बोल कौन रहा है? अपन इधर मुंबई से बोल रहे हैं, शिवसेना से। मैंने कहा नमस्ते। क्या नमस्ते? ये गाना क्यों बनाया तूने? तेरे को नहीं रहना इंडिया में, बाहर जाने का है तेरे को। मैंने कहा नहीं, अब बाहर नहीं जाने का। तो उस टाइम पे मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला। अब मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं कि बात कर लो, जरा समझा दो उसको कि क्या कुछ खो जाए प्लीज, बच्चा है, उस माफ करो। पर क्या हुआ, एक ऐसी चीज हुई, उसने अपना फोन रखा था और उसने ना पीछे किसी से बात की, और वो भी मराठी में। अब क्या सीन है, मैं भी मराठी हूं मैं भी महाराष्ट्रियन हूं। तो मैंने कहा यही टाइम है, सही खेल जा। और वो खेलने खेलने के चक्कर में मैंने उसको मराठी में बात की। मैंने कहा अंकल जाऊन द्या ना, सोडा ना, राजा बेटा, ऐसे नहीं करने का बेटा, ऐसे नाम खराब होता है बेटा, मम्मी पापा का नाम खराब होता है। मैंने कहा पहला चांस है ना, छोड़ो ना, पहला चांस है। नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी गाना बनाने का। मैंने अंकल देखो ना, कुछ हो सकता है तो प्लीज ना। अच्छा क्या करता है? मैं कॉलेज में। पर नहीं बेटा, हटा देने का गाना, हटा देने का।
मैंने कहा अंकल देखो ना बहुत सारे व्यूज आ गए इस पे। कितने व्यूज आए? मैंने कहा 5 लाख व्यूज हो गए। क्या बात कर रहा है बेटा? मैं हाँ अंकल। कह रहा अच्छा। कह रहा चल ठीक है, फोन काट दिया। एंड एट दैट टाइम मैं ये सोच रहा था कि कुछ काम नहीं है मतलब किसी को भी फोन करके धमका दो कि ये हटा वो हटा। तब जाके बीबी की वाइन्स का एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे इस देश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैन हो रही हैं, फालतू में बैन हो रही है, पर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जब वो वेस्ट में होता है, हम उस पर खूब तालियां बजाते हैं। पर जब अपने देश में होने की बात होती है तो हमारे एकदम जाग जाते हैं, सारे सब कुछ जाग जाते हैं। पर आई एम श्योर हमारे यूथ के हाथ में ही सारी वो डोर है कि अपन ने जो करना है हम करेंगे। विल मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। और सही बता रहा हूं, अगर सबने अपना काम कर लिया तो सही खेल जाएंगे। अगर तेरे में खुद में दम है, अगर आप में से किसी में भी इंडिविजुअल में अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है तो प्लीज किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। और मैं ये आपको सच बता रहा हूं, दोस्तों पे भी नहीं। मेरा बहुत अच्छा ग्रुप है एक, पर somehow they didn't agree to बीबी की वाइन्स। दे थॉट कि क्या कर रहा है तू, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तेरी ये हो जाएगी। बट व्हेन देन आई क्रिएटेड बीबी की वाइन्स का पेज, तब जाके दे सॉ द डिफरेंस। और आज बीबी की वाइन्स के ऑलमोस्ट 1 मिलियन फैंस हैं फेसबुक पे, और YouTube पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स जो भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जो भी, इट्स प्राइसलेस। आप लोग जितना भी शेयर करते हैं उसको, जितना भी वर्ड ऑफ माउथ से आप भेजते हैं उसको, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एक बार प्लीज अपने लिए, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। तो आई विल बी सिंगिंग वन ऑफ माई ओरिजिनल सॉन्ग्स जो मैंने आज से 2 साल पहले लिखा था, एंड इट्स कॉल्ड तेरी मेरी कहानी, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। सो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू क्लैप अलोंग विद मी, ऑलराइट? आर यू गाइस रेडी? आसमां के रंग देख ही रहा हूं मैं, कभी नीला है कभी लाल है कभी पीला है, कभी नारंगी कभी सतरंगी कभी बैंगनी। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें। दिखूं कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी मेरे आगे। तेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बात पुरानी है। क्या मेरा क्या तेरा है यहाँ, जो भी है बस उसको बांट ले। जितने भी पल तेरे मेरे संग, खुशी खुशी हंसते हंसते तू काट ले। आन नहीं दूंगा पलकों पे आंसू तेरे मैं कभी, मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं। आन नहीं दूंगा पलकों पे आंसू तेरे मैं कभी, मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें। देखूं कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी मेरे आगे। सिंग तेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बात पुरानी है। Thank you so much guys, thank you so much, thank you so much, thank you so much. All right, God bless you all, thank you so much.